हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे राज्यपाल से संबंधित विवरण के बारे में। दोस्तों, राज्यपाल का निर्वाचन, राज्यपाल का योग्यता क्या है, पद क्या है, कार्यकाल क्या है, कार्य क्या है, उसकी नियुक्ति कैसे करते हैं, सारे राज्यपाल के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। पूरा डिटेल है। इस वीडियो को देखेंगे तो आज राज्यपाल का पूरा जो आपका टॉपिक है पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा संघीय पद्धति अपनाई गई। ऐसी पद्धति जिसमें दो तरह की सरकारें होती हैं। भारत में दो तरह की सरकार है, व्यवस्था है, जिसमें एक केंद्रीय सरकार और दूसरा राज्य सरकार। दोस्तों, वर्तमान में भारत संघ में देखिए, पहले 29 राज्य था, अब हो गया है, फिर अभी इस समय 28 राज्य हो गया है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 28 हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 9 हो गया है। जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है और वह एक जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 2 भाग में हो गया। यानी कि 7 पहले था केंद्र शासित प्रदेश, 2 और जुड़ गया, यानी कितना हो गया, पूरा टोटल 9 हो गया। दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, यानी कि इससे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। राज्य का जो प्रधान होता है उसे राज्यपाल गवर्नर कहलाता है। कह रहा है कि इसका नियुक्ति कैसे होता है। देखिए, बताते हैं आप लोगों की नियुक्ति, इसका प्रावधान क्या है। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। कह रहा है कि संघ की तरह ही 12 संघ के राज्यों में संसदीय शासन पद्धति की स्थापना की गई। संसदीय शासन पद्धति का आधारभूत सिद्धांत यह है कि राज्य अध्यक्ष शासन का प्रधान न होकर नाम मात्र प्रधान होता है। अतः राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राज्य की मंत्रिपरिषद में निहित है। संविधान के अनुसार राज्यपाल के शासन संबंधी कार्यों पर सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेता मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों, देखिए, एक राष्ट्रपति के तरह ही इसका एक प्रधान होता है, पद होता है राज्यपाल का, जो राज्य में होता है, और उसका जो पूरा कार्यपालिका का जो कार्यभार होता है वो मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 5 वर्ष के लिए करता है। राष्ट्रपति से अभिप्राय केंद्रीय कार्यपालिका से है, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति से उसकी नियुक्ति करता है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह से ही राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति में संबंध राज्य के मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाता है। राष्ट्रपति जब राज्यपाल का नियुक्ति करता है तो उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उससे सलाह लेता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के भीतर भी राज्यपाल को पदयुक्त कर सकता है अथवा उसका स्थानांतरण कर सकता है। दोस्तों, कह रहा है कि 5 वर्ष के अंदर भी वो उसका स्थानांतरण कर सकता है। वह इस अवधि के भीतर भी राष्ट्रपति के पास त्यागपत्र भेजकर पद त्याग कर सकता है। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करा कि अपने पद पर बना रहता है, यद्यपि उसका जो कार्यकाल जो है आपका 5 वर्ष का है, वह नए राज्यपाल के पद ग्रहण करने के पूर्व तक अपने पद पर रहता है। दोस्तों, जब तक नए राज्यपाल का नियुक्ति न हो जाए तब तक वह उसके 5 वर्ष अवधि पूरा हो जाने के बाद ही वो पद पर बना रहता है, जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होता है तब तक। दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है, निर्वाचन क्यों नहीं होता है। दोस्तों, कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है, निर्वाचन क्यों नहीं होता है। देखिए, कह रहा है कि इसका कारण है। देखिए कि संविधान के निर्माताओं ने आरंभ में निर्वाचित राज्यपाल रखने का सुझाव दिया था। संभवतः उसका विचार था राज्यों को संघ की इकाई के रूप में अधिकतम स्वायत्तता होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों के राज्यपाल का पद निर्वाचित होता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसी से प्रभावित होकर उपयुक्त सुझाव दिया था। इस संबंध में अन्य प्रस्ताव यह भी था कि राज्य का विधानमंडल राज्यपाल पद के लिए 4 व्यक्तियों को निर्वाचित करे और उसके नाम पर राष्ट्रपति के पास भेजें। राष्ट्रपति उनमें से एक व्यक्ति को इस पद का नियुक्त कर देता है, परंतु बाद में उनकी अपनी धारणा बदल दी और राज्यपाल के स्थान पर नियुक्ति प्रावधान किया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जो राज्यपाल का जो नियुक्ति प्रधान है वो
यहाँ मतलब कि इसको जो लिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि प्रभावित होकर, देखिए संविधान भारतीय नेताओं ने इसी से प्रभावित होकर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राज्यों का राज्यपाल की जो नियुक्ति है, यानी कि नियुक्ति जैसे होते उसी प्रावधान से ही भारत के जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी भी नियुक्ति होता है। इसलिए निर्वाचन न होकर नियुक्ति होता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है राज्यपाल का नियुक्ति। आगे चलते कारण क्या है। पहला कारण यह है कि यदि राज्यपाल का निर्वाचन विधानमंडल द्वारा होता तो राज्यपाल और मंत्रिमंडल दोनों एक ही विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते। ऐसी स्थिति में वह उस राजनीतिक दल के हाथों की कठपुतली बन जाता है जो उसके निर्वाचन में समर्थन करता है। इसी अतिरिक्त पूर्वाचन के लिए विधानमंडलीय बहुमत के हाथों में खेलने की प्रवृत्ति जो है उसमें होती है दोस्तों। आगे चलते दूसरा पॉइंट जो कह रहा है, कि यदि वह जनता द्वारा निर्वाचित होता है तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। देखिए इसलिए जनता द्वारा इसका निर्वाचन नहीं होता है। करेक्ट, क्योंकि दोनों जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार शासन यंत्र का संचालन कठिन हो जाता है। यही कारण है कि नहीं होता है निर्वाचन, नियुक्ति होती है। करेक्ट, तीसरा जो पॉइंट है, करेक्ट, संविधान निर्माता यह चाहते थे कि यह पद एक ऐसा पद हो जो राज्य की राजनीति में अस्थायित्व रहने पर एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करे, और उस स्थिति के अभाव में यह केंद्रीय कार्यपालिका का अभिकर्ता बने रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होने से ही संभव थी। इन्हीं कारणों से उसकी नियुक्ति, उसका निर्वाचन नहीं होती। देखिए यही कारण है कि राज्यपाल की निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चौथा कह रहा है, उसके निर्वाचन का प्रस्ताव भारत के गरीब देश होने के कारण भी अस्वीकृत कर दिया गया। निर्वाचन के कारण देश को काफ़ी खर्च का भार सहन करना पड़ता, अतः आर्थिक बचाव के लिए भी राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, जो अनुच्छेद 158 दोस्तों कह रहा है कि ये संविधान के अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति हेतु कुछ शर्तों का उल्लेख, यह शर्तें हैं। देखिए जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो 158 के तहत होता है। पहला जो आपका पॉइंट कारण है, राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो शर्तें हैं, योग्यता है, कह रहे कि राज्यपाल जो है संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होता है तो वह राज्यपाल का पद ग्रहण करने की तिथि से संसद अथवा राज्य विधानमंडल में उसका पद रिक्त माना जाएगा। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति है जो राज्यपाल के लिए नियुक्ति, इसका राज्यपाल बनने वाला है, तो यदि वो संसद या विधानमंडल का यदि सदस्य हो तो अपने सदस्य को त्यागपत्र देना पड़ेगा या उसका पद वहाँ पे रिक्त हो जाता है, तभी वो राज्यपाल की नियुक्ति मतलब राज्यपाल का पद ग्रहण करता है। दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा और कोई भी इसके अलावा कोई भी और लाभ पद का जो है ग्रहण नहीं करेगा। फिर कह रहा है कि जो तीसरा पॉइंट है, राज्यपाल को निःशुल्क आवास, देखिए राज्यपाल को निःशुल्क आवास, वेतन, भत्ते एवं उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि राज्यपाल के लिए योग्यताएं क्या है दोस्त। देखिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस कह रहा है कि इस पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो, पहला पॉइंट, भारत का नागरिक हो दोस्तों। दूसरा पॉइंट, जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो। देखिए अधिकतम दे दिया है। फिर कह रहा है कि तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि जो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए कह रहा है। और यदि ऐसा व्यक्ति जो हो तो राज्यपाल के पद ग्रहण के बाद उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है उसकी सदस्यता, आपका विधानमंडल और संसद में उसका सीट खाली हो जाता है। यही नियम है। यदि वो राज्यपाल का पद ग्रहण करता है तो अपनी नियुक्ति के बाद वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता है। यदि उसका नियुक्ति हो जाता है राज्यपाल के पद पे तो वह किसी और लाभ पद पर नहीं रह सकता है, उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा।
आगे चलते हैं। कह रहा है कि राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं दोस्तों, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि पहला जो पॉइंट है वह विधानमंडल के किसी भी सदन को जब चाहे तब सत्र बुला सकता है। देखिए इसका ये पहला जो कार्य है वो विधानमंडल के किसी भी सदन को, चाहे आपका विधानसभा हो, विधान परिषद हो, भी कोई भी मंडल हो, तो उसको मतलब कि चाहे जब तब सत्र बुला सकता है, जब चाहे तब उसका सत्र मतलब बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को यदि वह उचित समझे तो विघटित कर सकता है। देखिए आगे कह रहा है कि वह दूसरा पॉइंट, वह विधान परिषद के 106 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। देखिए दोस्तों विधान जो परिषद है उसके 106 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। वह दोनों सदनों को संबोधित करता है या उनमें विधेयक विषय कोई संदेश भेज सकता है जिस पर सदन शीघ्र ही विचार करेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना पड़ता है। देखिए विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वो आपका विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, और प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना पड़ता है यदि वो पद ग्रहण करता है। तो कह कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में उस वर्ष का वार्षिक वित्त वितरण विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है। आगे पांचवा पॉइंट कह कि विधानसभा में उसकी नियुक्ति के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। जब कोई विधेयक पारित होता है तब वह उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, उसे अस्वीकृत भी कर सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। कह रहा है कि छठवां पॉइंट कह रहा है कि 6 पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जो वह धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को पुनः विचार करने के लिए विधानमंडल के पास भी भेज सकता है। कह रहा कि लेकिन यदि वह विधेयक पुनः संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के विधानमंडल द्वारा पारित हो जाए तो उसे अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। देखिए कह रहा कि आगे चलते हैं। कह रहा कि स्थूल दृष्टि से इसकी वास्तविक स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कि राष्ट्रपति है। दोस्तों जैसे कि राष्ट्रपति का जो आपका कार्य है वैसे ही स्थिति यहाँ राज्यपाल का भी होते हैं राज्य में। अर्थात राज्यपाल राज्य की संवैधानिक अध्यक्ष जरूर है, पर वास्तव में मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री ही राज्य के वास्तविक शासक होते हैं। जैसे राष्ट्रपति है वैसे राज्यपाल भी होता है राज्य में। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सामान्यतः वह मंत्रिमंडल के परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकता है क्योंकि मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और वह त्यागपत्र देकर राजनीतिक संकट उत्पन्न कर सकता है, इसलिए उसका अवहेलना नहीं करता है राज्यपाल मंत्रिमंडल का। देखिए आगे चलते विधान कह रहा है कि राज्यपाल की पदावधि। देखिए राज्यपाल की जो पद अवधि है उसके बारे में बताते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। राज्यपाल से और राष्ट्रपति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ये राष्ट्रपति का हम पूरा डिटेल वीडियो बता रहे हैं। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार, देखिए संविधान की अनुच्छेद 156 के अनुसार कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल यदि अपना त्यागपत्र देता है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तीसरा पॉइंट, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की अवधि से 5 वर्षों तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। सामान्यतः प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल होता है, किंतु एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने के पूर्व संबोधित राज्य के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के
समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। दोस्तों देखिए, इसे कहने का मतलब ये है कि यदि राज्यपाल की नियुक्ति होता है 5 वर्ष के लिए होता है, यदि उसका 5 वर्ष का अवधि पूरा हो जाता है और यदि नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुआ है, तो जब तक नए राज्य का नियुक्ति नहीं होता है तब तक वो अपना उस पद पर बना रहता है। और ये भी कहता है कि राज्यपाल जो होता है 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और जो उसकी शपथ जो है न्यायाधीश के समक्ष मतलब कि पद की शपथ लेता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने अपना शपथ ग्रहण करता है। कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट का राष्ट्रपति से अलग कैसे, देखिए ये राष्ट्रपति से अलग कैसे, देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंतर बताता है, दोनों में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या भिन्न है। देखिए राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति से 2 मामलों में भिन्न है। काफ़ी देखिए बहुत जितने पॉइंट है राष्ट्रपति और राज्यपाल का, सारे जो पॉइंट है सब सेम है, सब बराबर, लेकिन बस 2 पॉइंट है। देखिए 2 पॉइंट जो है इन दोनों को अलग कर देता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेक के आधार पर कार्य करने की शक्ति देता है, जबकि राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति नहीं है। ये पहला पॉइंट, पहला जो डिफरेंट है, अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति में। दोस्तों कह रहे हैं कि संविधान कुछ मामले में राज्यपाल को विवेक के आधार पर कार्य करने की शक्ति देता है, जबकि राष्ट्रपति को नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह, देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी बना दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में ऐसा नहीं है। दोस्तों देखिए 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उस पर कह रहा है कि राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्य बना दी गई, यानी कि राष्ट्रपति जो है कोई भी कार्य करेगा तो मंत्रिपरिषद का सलाह जरूर लेगा, जबकि राज्यपाल के ऐसा संबंध में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दो अंतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल के कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह से इतर अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। जैसे देखिए कह रहा है कि यदि राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद से बिना सलाह लिए अपने विवेक से, अपने दिमाग से कोई कार्य कर सकता है। पहला कार्य क्या है, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षण करना। दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। तीसरा अतिरिक्त प्रभार के तौर पर पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश में बतौर प्रशासक कार्य करते समय कहना है कि चौथा पॉइंट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातियों जिला परिषद को देय राशि निर्धारण करना। फिर कह रहा है कि पाँचवा पॉइंट त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री नियुक्त करने में, और छठा पॉइंट विधानसभा में विश्वास मत हासिल न कर पाने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी करना है। सातवां मंत्रिपरिषद के अल्प मत में आने पर विधानसभा को विघटित करना। फिर आठवां पॉइंट कह रहा है इसके अतिरिक्त असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के राज्यपाल को स्थानीय विकास, जन कल्याण तथा कानून व्यवस्था के संदर्भ में कुछ विशेष दायित्व सौंपे गए हैं, जिनका निर्वहन वह स्व विवेक से करता है, अपने विवेक से करता है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जो वीडियो है राज्यपाल के बारे में बताया गया है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो है, काफ़ी अच्छा वीडियो है। इसको वीडियो को हम चाहते हैं कि आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आप जब भी हम वीडियो अपलोड करें तब पता चला जाए। दोस्तों देखिए इसको हम थोड़ा सा स्लो कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से, और आप एक नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों ये राज्यपाल का काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा राष्ट्रपति से संबंधित विवरण के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।